नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने सर्किट थ्योरी कंप्लीट कर ली। 2 क्लास सर्किट थ्योरी के ऊपर हो गई और आज की और अगली क्लास, ये 2 क्लास हम लोग बेटे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे सर्किट्स का। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, देखो एक अच्छे बच्चे को ये बात महसूस होगी कि जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कंसेप्ट ये 2 क्लास पढ़ी जाएंगी, वो सारे कंसेप्ट हम लोग कैपेसिटर में पढ़ करके आए। भाई सर्किट में सीरीज पैरेलल तो वही होता है, वही देखने का अंदाज होता है, बस अंतर ये बनता है कि यहाँ फॉर्मूले पलट जाते हैं। वह सीरीज के अंदर होता था 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। वो फॉर्मूला यहाँ पे पैरेलल के अंदर आता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 एंड सो ऑन। बात समझ में आई? मतलब सीरीज पैरेलल देखने का अंदाज वही है, सही है ना? बस जो फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूले बदल जाते हैं, ठीक है? बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। और सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले हम लोगों ने पिछली क्लास में ड्राइव कर लिए थे। सीरीज के अंदर साहब करंट सेम चलता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है और इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। और पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, करंट डिवाइड होता है इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस। और ये 2 कंसेप्ट हम लोगों ने जो सर्किट वो फॉर्मूला ड्राइव किया वहां पे लिख लिए थे, ठीक है ना बेटे? वहां पे ना आप चाहो तो एक कंसेप्ट और लिख लो बेटे, एक कंसेप्ट और। देखो जो सीरीज वाला फॉर्मूला था आर सीरीज, वो फॉर्मूला था R1 + में R2 एंड सो ऑन। बोल सही बात है नहीं? चलो 2 का एग्जांपल उठा लेते हैं। तो वो R1 + में R2 2 के लिए, और जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है वो 1/Rp पैरेलल, तो दैट इज इक्वल टू 1/R1 + में 1/R2 एंड सो ऑन। ज्यादा आएंगे तो ज्यादा हो जाएगा सर। बच्चा बोला कंक्लूजन क्या लिखवा रहे थे सर? एक कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना। मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल उठाता हूं। फॉर एग्जांपल R1 की वैल्यू को आप 2 ओम ले लो और R2 की वैल्यू को 4 ओम ले लो। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, मैंने 2 ले लिया। तो बोलिए R सीरीज के अंदर जुड़ेंगे तो आंसर सर 2 + 4 = 6 ओम, ठीक है साहब। अगर ये पैरेलल में जुड़ते हैं तो 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, तो 1/2 + में 1/4, आधा चौथाई 3/4 3/4, तो R इक्विवेलेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू 4/3 ओम। बोल बात समझ में आती है? अब तो दोनों रिजल्ट को बहुत बारीकी से देख बेटे, बहुत बारीकी से। ये जो 6 ओम आंसर आया है ना, 6 ओम, ये आंसर R1 से भी बड़ा है और R2 से भी बड़ा है। देख ले, R1 2 है और R2 4 है, लेकिन जो आंसर आया वो 6 आया। बात समझ आई नहीं? अगर तू पैरेलल में देखता है इस कंसेप्ट को, ये 4/3 है, 4/3 का मतलब एक प्रकार से 1.33 के आसपास, 1.33। अब जो ये 4/3 रिजल्ट है, 1.33 जो रिजल्ट है, ये ध्यान से देख, ये R1 से भी कम है और R2 से भी कम है, R1 से भी कम है और R2 से भी कम है। बच्चा बोला कहना क्या चाहते हो? सिर्फ एक बात, चाहे तो आप वहां पे हिंदी में लिख लेना इस बात को, कि जब कोई भी 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट आता है वो उन दोनों से ज्यादा आता है। इंडिविजुअल जो 2 वैल्यू है ना, इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आता है। 3 होंगी तो तीनों की इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा। लेकिन जब वो तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ जाते हैं, 4 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ जाते हैं, 10 जुड़ जाओ, 40 50 100 कितने भी जुड़ जाओ, जो फाइनल आंसर आएगा, जो इक्विवेलेंट आंसर आएगा पैरेलल के अंदर, वो इंडिविजुअल वैल्यू से भी छोटा आता है। इंडिविजुअल वैल्यू से मतलब कि जैसे 1.33 आंसर है तो ये 2 से भी कम है और ये 4 से भी कम है। दीज आर द इंडिविजुअल वैल्यू। और आप ये कह सकते हो कि साहब जो सबसे छोटी वैल्यू ना, उससे भी कम आंसर आता है, उससे भी कम। इसका मतलब ये हो गया साहब, अगर मुझे किन्हीं सर्किट्स का रेजिस्टेंस, वो कोई मुझे कुछ रेजिस्टेंस गिवन है, लेकिन इक्विवेलेंट अगर मुझे कम करना है, सभी को पैरेलल में जोड़ दो साहब। किसमें जोड़ दो? पैरेलल में। तो ये कंसेप्ट ना आप बेशक से वहां पर लिख देना बेटे, जहां हम लोगों ने कल सीरीज पैरेलल के 2 कंसेप्ट लिखे ना, वहां पर लिख देना। ये सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट आंसर या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आता है, और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम आता है। बात समझ में आई है? ठीक है? तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, और आप इसकी सहायता लेना चाहो तो इस एग्जांपल की सहायता से लिख लो, ठीक है? तो स्क्रीन को रोक के आराम से लिख दे इसको। आ जाओ बेटे, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सीरीज और पैरेलल, मतलब अपने सर्किट्स। देखो जहां तक बात है बेटे सीबीएसई बोर्ड की, तो ज्यादा टफ सर्किट आपके पेपर में नहीं है, ज्यादा टफ सर्किट नहीं देगा।
एक नॉर्मल सीरीज पैरेलल और ज्यादा से ज्यादा जाता है तो विट्सम ब्रिज के ऊपर, इससे ऊपर जाना नहीं है। ठीक है, पहले तो अपना एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन देखो बेटे। एनसीईआरटी में 2 ही क्वेश्चन है इक्विवेलेंट के, क्लियर सुन लो। इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के 2 ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के तो ये 2 पार्ट है और दूसरा जो क्वेश्चन है ये है 3.20 और इससे अगला है 3.21, वो इनफाइनाइट सीरीज है, तो आगे टॉपिक आएगा। बात समझ में आई है? अब ये 2 सवाल हैं साहब, अब ये 10th लेवल पे भी तुम्हारे सामने आ जाते, तुम इसको खत्म कर देते क्वेश्चन को। तो ध्यान से देख, पहले तो बी पार्ट देख इसका, मतलब दूसरा सवाल। मुझे 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 5 आर आर है। बारीकी से देखो, जब आप करंट एक तरफ से फेंकोगे और दूसरी तरफ से निकालोगे, क्या करंट सेम निकला है? हाँ साहब, ये सीरीज है। पहले बी पार्ट करा रहा हूं। मुझे 5 रेजिस्टेंस गिवन किए हुए हैं बेटे, 5 रेजिस्टेंस दे रखे हैं साहब, 1 2 3 4 और 5। ठीक है सर, जोड़ने का अंदाज ये इसके साथ जोड़ा हुआ है, ये ऐसे जोड़ करके दे रखे हैं और यहां पर लिख के दे दिया है ए और यहां पर लिख करके दे दिया है बी। 5 आर रेजिस्टेंस है, 5 क्या है? आर। अब मुझसे क्वेश्चन कहता है कि अगर एक इधर से करंट, पहले हाँ इक्विवेलेंट पूछता है, इक्विवेलेंट बताओ ए और बी के बीच में। मैंने क्या काम किया, एक नजर में मुझे समझ में नहीं आया, मैंने सप्लाई लगाई और बैटरी मान लो इधर से करंट फेंक देती है। अब ये करंट इधर से जाएगा, वापस इसमें, फिर इसमें गया, इसके अंदर, फिर इसमें गया, फिर वापस इसमें गया और बाहर आ गया सब। क्या 5 में जाने वाला करंट एक ही है? हाँ सर, ये तो एक ही करंट है, आई। और करंट का सेम होना साहब सीरीज की पहचान ही होती है। तो बोल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? तो सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया सर 5 आर ओम। और हाँ तो बोल यार, कितना आंसर? 5 आर। ठीक है, जो मन का कमजोर होता है वो कई बार इनको जल्दी जल्दी में पैरेलल बोल देता है। नहीं साहब, ये सीरीज से क्या है? सीरीज। अब तू ध्यान से देख, पहला सर्किट, पहले के अंदर तू बारीकी से अगर देखता है ना बेटे, बारीकी से, तो तुझे ऐसा महसूस होगा कि ये जो पोर्शन है, ये जो सर्किट है, ये 4 बार रिपीट हुआ है। ये 1 ओम दे रखा है उसने, ये भी 1 ओम दिया हुआ है, ये 2 ओम दे रखा है और ये भी 2 ओम दिया हुआ है। सही है, इसको तू ध्यान से देखिए, तुझे 4 बार दिखाई देता है, 4 बार। और वो जो 4 पोर्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो चारों सीरीज बन जाएंगे। एक पोर्शन, फिर दूसरा पोर्शन, फिर तीसरा, फिर चौथा, चारों सीरीज है। एक यूनिट को सॉल्व कर ले, एक पोर्शन को सॉल्व कर ले, जो आंसर आएगा 4 से गुणा कर दियो, खत्म कहानी। सीरीज के अंदर 4 से गुणा कर या 4 बार जोड़ दे, एक ही बात है। इसका आंसर बोल कितना? बच्चा बोला सर इसमें क्या है, 1 और 1 साफ दिखाई देता है, सीरीज है। 2 और 2 साफ दिखाई देता है, सीरीज है। सीरीज में जानता हूं सब, सीरीज क्या, जब एक का एंड दूसरे के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है उसे दुनिया सीरीज कहती है। डायरेक्ट जुड़ा होगा तो क्या है? सीरीज। और दोनों एंड एक जगह होते हैं, पैरेलल है। सर ये देखो, एक एंड डायरेक्ट जुड़ा हुआ है दूसरे के साथ, दूसरा एंड नहीं है, सिर्फ एक एंड, ये सीरीज है साहब। सीरीज होने का मतलब 1 और 1 2। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट बनाता हूं तो मेरे पास ये बनेगा 2 ओम का। ठीक है साहब, और सर नीचे बन जाएगा 2 और 2 4, ये 2 और 2 4। डिजाइन अपना है, कैसे भी बनाइए, ये 4 बन गया साहब। क्या अब ये पैरेलल है? हाँ सर। बोल कितना हुआ सर? 1/2 जमा 1/4, 1/2 जमा 1/4, इसका नाम 1/R1 लिख रहा हूं मैं। तो आधा चौथाई 3 चौथाई 3/4, रिवर्स किया तो R1 की वैल्यू हो गई 4/3। क्या ऐसे 4 है साहब ये? हाँ सर ये 4 है। अगर ये 4 है तो बोल R इक्विवेलेंट कितना हुआ, यहां लिख देता हूं। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट? तो बच्चा बोलता है सर 4 टाइम्स ऑफ R1, तो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू में 4/3, मतलब 16/3 ओम आंसर है साहब, 16/3। रहा तो बोल, ठीक है बेटे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और है तो दोनों 10th लेवल के क्वेश्चन। ठीक है बेटे, तो पहले स्क्रीन करोगे, इन दोनों को नोट कर दे। आजा बेटे, एक देख, ये टाइप का क्वेश्चन बेटे बहुत फेमस है, सीबीएसई इस क्वेश्चन को बहुत पूछती है। एक वायर है साहब जिसका रेजिस्टेंस 4R है, एक वायर का रेजिस्टेंस मुझे 4R दे रखा है और कहता है इसको सर्कुलर फॉर्म में बेंड कर दिया। ठीक है साहब, एक वायर है 4R रेजिस्टेंस का, उसका सर्कल बना दिया, 4R टोटल है। फिर बोलता है इक्विवेलेंट बताइए उसके डायमीटर के अक्रॉस, मतलब इन 2 पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताइए। मतलब आपको बैटरी ए और बी पर लगानी है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। ये इसमें 4R की फॉर्म में दे रखा है, इसके वैल्यू दे देता है, जैसे 36 ओम दे देता है, 27 ओम दे देता है, इस हिसाब से। ठीक है, अब तुम बड़े बच्चों से इक्विवेलेंट बताओ। जब ये पूरा का पूरा एक वायर था 4R का,
तो कॉमन सेंस कहती है कि इसका आधा जो तार होगा उसका 2R रेजिस्टेंस होगा और जो आधा है उसका 2R होगा, बोला है ना। तो अब तुमने जब इसको सर्कल बनाया तो वायर तो 4R का ही है टोटल, लेकिन साहब अब ध्यान से देखिए 2R पोर्शन ऊपर हो गया और 2R पोर्शन नीचे हो गया। बैटरी यहां पे लग गई ना बेटे, बैटरी लगती है 2R ऊपर का 2R नीचे का, बोल सही बात है या नहीं, क्लियर। अब वो 2R को मैं ध्यान, अगर तू कहता है तो देख मैं इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में ही बना देता हूं। एक रेजिस्टेंस तो ये है साहब और एक रेजिस्टेंस ये है, और ये 2R का है और ये भी 2R का है। कहता है इक्विवेलेंट बताइए, तो पैरेलल है, हाँ साहब। तो 1/R इक्विवेलेंट मस्ट बी इक्वल्स टू 1/2R प्लस में 1/2R, आधा आधा R, एक हो गया। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई R, खत्म। बात समझ में आई है। ये सवाल बहुत फेमस है, ये इसी की फॉर्म में नहीं आता बेटे, ये ना ट्रायंगल की फॉर्म में। अब देखिए यही सवाल है, अगर इसको ये बोल देता है कि साहब मैं इसका स्क्वायर बना देता हूँ, 4R का स्क्वायर बना देता हूँ और मुझे इक्विवेलेंट बताइए डायगोनल के अक्रॉस, यहाँ इक्विवेलेंट पूछ लेता, कहता डायगोनल के अक्रॉस इक्विवेलेंट बताओ। अब तुम बड़े बच्चों सोच के बता, एक तार का स्क्वायर बनाया, चारों साइड बराबर दे दी, क्या हर एक साइड उसकी R और R है? बिल्कुल सही है सर। भाई 4R का तूने चार साइड बराबर कर ली, हाँ। अब तू बारीकी से देख, ये R और R 2R है, ये भी सीरीज है, क्या यही सर्किट है? हाँ, सब यही आंसर है इसका। अरे हाँ तो बोल यार, बोल सही बात है या नहीं। अगर इसको वैसे फॉर्म में दे देता, जैसे इसकी 36 वैल्यू दे देता, 36 ओम दे देता वायर की वैल्यू, तो 36 होते ही 18 हो जाती है, 18 हो जाती, 18 दूनी 36, 18 पैरेलल हो जाते। बोल बात समझ आई। तो ये जनरल वैल्यू दे दे, वो जनरल पूछ ले, कोई वैल्यू दे करके पूछ ले, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। जरूरी नहीं है ऐसे पूछे। अब जैसे यही स्क्वायर था और ये 4R था और ये कह देता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अक्रॉस द टू एजेस, मतलब अक्रॉस द साइड, इसके अक्रॉस बताओ। तो जब इसके अंदर हर एक साइड R की है साहब, हर एक साइड R की है, तो तू बारीकी से देख, ऊपर वाला 3R सीरीज है और नीचे वाला R उसके पैरेलल आ जाएगा। तो जब मैं इसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने जाऊंगा, इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते समय एक ऊपर और एक रेजिस्टेंस नीचे, लेकिन ऊपर वाला 3R का है, नीचे R का है। देन यू हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ऑफ दिस। अरे बात समझ में आई है। मेरा कहने का मतलब है कि आपसे ये क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ लेता है, ठीक। तो आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन लिख करके ये लिख लो, फिर इसी क्वेश्चन को वापस लिखिए और उसको जनरल बनाना। A wire of resistance 36 ohm is bent in the form of circle, इसी क्वेश्चन को वापस कर लेना, ठीक है, और रेजिस्टेंस को ले लेना 36 ओम। क्लियर। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट अक्रॉस द डायगोनल, दोनों फॉर्म में लिख लो, जनरल भी और इस हिसाब से भी। बोल बात समझ में आई है बेटे, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन को पूरा कर लो, ठीक है, इसको लिख लो, देन उसके बाद ये सिंपल सीरीज और पैरेलल के कुछ सर्किट्स हैं, सिंपल सीरीज है, सिंपल पैरेलल है, 10th लेवल के सर्किट है ये। सॉल्यूशन आंसर के साथ दे रखा है, ठीक है। स्क्रीन को रोक के इन सभी क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बेटे। फिर हम चलते हैं 12th लेवल के सर्किट्स के ऊपर। रोक स्क्रीन को आराम से नोट कर, आ जाओ बेटे। अब इन तीनों सर्किट को ध्यान से देखो, ये आपको तीनों सर्किट ऐसा महसूस हुआ कैपेसिटर में पड़े हुए हैं। याद है, ये पहला सर्किट है जो मैंने कैपेसिटर में आपको कराया था, और शायद ये तो पिछली क्लास में भी बता दिया था, है ना। तीनों किस में है साहब, ये पैरेलल के अंदर है, ठीक है बेटे। कैसे पता चल जाता है सर? अगर एक नजर में पता नहीं चलता है तो मैं V1 V2 बांट के देख लेता हूँ, बैटरी लगाता हूँ और V1 V2 से देख लेता हूँ। देखो एक नजर में अब तो आपको पता चल जाना चाहिए पैरेलल है। कैसे पैरेलल है देख, ये इसके दोनों एंड और इसके दोनों एंड और इसके दोनों एंड एक ही जगह ज्वाइन है। देख ध्यान से देखियो, इसका ये वाला एंड, इसका ये वाला और यही इसका दूसरा, मतलब 1 2 और 3, तीनों एंड एक